हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सर आप सभी का अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कक्षा में हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 16 से। तो जैसा कि दोस्तों प्रश्न नंबर 16 की तरफ चले तो उससे पहले मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में 16 सही 2/3% की वैल्यू, 20% की वैल्यू, 14 सही 2/7% की वैल्यू, 33 सही 1/3% की वैल्यू, ये जितनी भी वैल्यूज होती हैं उन वैल्यूज, उन परसेंटेज वैल्यूज की वैल्यू क्या होती है उसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया। अगर आपने वीडियो ना देखी हो तो जरूर आप प्लेलिस्ट में जाइए और इस वीडियो को वॉच कीजिए, उसके बाद आप प्रश्न नंबर 16 पर आइए। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 16 की बात करें, बोला जा रहा है कि चीनी का दाम 16 से ही 2/3% बढ़ जाता है। ठीक है, और परिवार की जो खपत है वो 20% कम हो जाती है। कुल खर्च में प्रतिशत परिवर्तन बताना है। तो ऐसे प्रश्न में क्या करते हैं भाई, देखिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे 16 सही 2/3% की वैल्यू क्या होती है भाई, 1/6 होती है। ठीक है, ओके, जब बढ़ने के लिए कह रहा है तो प्लस लगा देंगे। अब आप कहोगे कि आपने कैसे लिख दिया 1/6, तो देखिए पुरानी वीडियो में अगर आप नहीं जा रहे हैं तो आप यहां पर देख ले कैसे करते हैं इसको। 16 3 48, 48 और 2 ये एक्चुअली में 50/3% लिखा है, और आपको पता है कि परसेंट हटता है तो बट्टे में 100 आता है। इसे काटेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ऊपर 1 आ गया, नीचे 3 दूनी 6 आ गया। मतलब 16 सही 2/3% की वैल्यू 1/6 होती है, इसे आप याद कर लीजिए। ठीक है, 1/6 होती है। देखिए वृद्धि हो रही है ना, तुमने प्लस बोल दिया। वृद्धि में क्या करते हैं कि जो भी हर लिखा होता है उसमें अंश को जोड़ लेते हैं। 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7/6। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है ना, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं प्रश्न मतलब दूसरे पार्ट की। खपत 20% कम हो जाती है। 20% कम का मतलब 20% माइनस कर देंगे, कम को मतलब माइनस और वृद्धि को मतलब प्लस। तो 20% की वैल्यू क्या होती है भाई, 1/5 होती है। ठीक है, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो 20/100 करके। ठीक, फिर आप जानिए भाई इसमें कमी हो रही तो हम क्या करेंगे, जैसे यहां पर जोड़ा था वैसे यहां पर घटाएंगे, और घटाकर हमें क्या मिलेगा, 4/5 मिलेगा। क्या मिलेगा, 4/5। ठीक है, अब देखिए कुल खर्च में प्रतिशत परिवर्तन आना। कुल का मतलब है ये वाला और ये वाला। तो आप एक काम कीजिए, जो भी वैल्यू आपने लिखी है यहाँ पे 7/6 और जो भी वैल्यू आपने यहाँ पे लिखी 4/5, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 चौक 28 होता है और 6 पंजे 30 होता है। 7 चौक 28 और 6 पंजे 30। अब क्या करेंगे भाई, अब यहाँ पर 30 में और 28 आपको दिख रहा है ना, मतलब ये है कि पहले 30 था, ये जो नीचे लिखा होता है ये हमेशा मूल चीज होती है, मूल राशि होती है। जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे होंगे, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, तब इसको हम मूलधन माना करेंगे। जब हम इसको जब हम चैप्टर लगा रहे होंगे प्रॉफिट एंड लॉस, तब यहाँ पर हम इसको कितना मूल्य माना करेंगे। जो भी बट्टे में चीज होती है वो ओरिजिनल चीज होती है, मूल चीज होती है, इसी पर हम चीजों को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो 28/30 लिखा हुआ है। आप देखिए इसमें डिफरेंस कितने का है, 2 का डिफरेंस है। 30 28 में डिफरेंस कितने का है, 2 का। बट्टे में बट्टे वाली चीजें लिखते हैं और गुणा 100 करते हैं। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा तो आपका आ गया ऊपर 20 और नीचे आ गया 3। ठीक है, अब आपने कहा कि ये तो उन्होंने सही के रूप में दिया हुआ है तो उसको हल कर लेते हैं भाई। 3 से 20 को भाग लगाइए जरा, 3 छक 18, 3 छक 18, बचा कितना, 2 बचा, तो 2 ऊपर आ जाएगा बटे 3, तो 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3%, अर्थात डी ऑप्शन ठीक होगा इस प्रश्न का। ठीक है, ऐसे प्रश्न नंबर, ये हमने 16 की बात कर ली। अब प्रश्न नंबर बात कर लेते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 17 पे। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 की बात कर लेते हैं। 17 क्या कहता है, देखिए प्रश्न नंबर जो 17 है, कह रहा है सिनेमा हॉल में टिकट की जो बिक्री है वो 57 सही 1/7% बढ़ जाती है। ठीक है, कोई बात नहीं, तथा मूल्य जो है 16 सही 2/3% बढ़ जाता है। मतलब दोनों जगहों पे वृद्धि हो रही है ना। कुल आमदनी में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, तो करना क्या है इस प्रश्न में भी, सबसे पहले तो आप 57 सही 1/7% की वैल्यू लिखिए, वृद्धि हो रही है भाई यहां पर भी। 16 सही 2/3% की वैल्यू लिखिए और यहां पर भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो क्या बताया आपको, अगर आपको डायरेक्टली याद है तो बहुत बढ़िया है ना। जैसे 57 सही 1/7% की जो वैल्यू है वो 4/7 होती है, लेकिन मैंने कैसे बताया, देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 सत्ते 49, हासिल लगा 4, 7 पंजे 35 और 35 और 4 39 होता है, ऊपर 1 है। ठीक है, और बट्टे में 7, ये परसेंट चल रहा है।
इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 400% बटे 7 हो जाएगा, और परसेंट हटाएंगे तो बटे में आएगा 100, और 100 आने से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। फाइनल वैल्यू क्या मिलेगी? 4/7। याद कर लीजिए आप, 57 सही 1/7% की वैल्यू कितनी होती है? 4/7 होती है। कितनी होती है? 4/7। ठीक है, क्योंकि वृद्धि हो रही है तो हम इसको वृद्धि करके जोड़ के लिखेंगे, 7 और 4 11/7, तो उसका मान हो गया 11/7। ठीक है, आगे देखते हैं। 16 सही 2/3% की वैल्यू अभी लिखवाई थी, पीछे क्या लिखवाई थी? 1/6 लिखवाई थी। ठीक है, इसमें भी वृद्धि हो रही है तो उसको आप जोड़ लेंगे, 6 और 1 7, तो उसको हम बोलेंगे 7/6। ठीक, अब मैंने आपको क्या बताया, इस वैल्यू को उठाइए और इस वैल्यू को उठाइए। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। आपने 11/7 को उठाया और यहां पर 6 और 1 7/6, 7 से 7 काटेंगे तो आपको यहां मिलेगा 11/6। ठीक है, दोनों में डिफरेंस देखिए कितने का है? 5 का डिफरेंस है। कितने का? 5 का डिफरेंस है। बटे में कितना? 6, और गुणा करेंगे 100। अब आप सॉल्व करेंगे, देखिए 2 3 6 होता है, 2 से काटेंगे तो 2 पंजे 10 और 0, मतलब 5 की 50 से गुणा करेंगे तो ऊपर 250 बन जाएगा, 5 25 और नीचे 3 है। 3 से जरा 25 को भाग लगाइए, 3 8 24, 3 8 24, बचा 1 10 हो गया, और 3 3 9, फिर 1 बचा, जो 1 बचा वो ऊपर और ये नीचे, तो आपका 83 सही 1/3%। 83 सही 1/3%, यहाँ को सही कर लीजिए। 83 सही 1/3%, आपका 17 का कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? 17 का सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर जो 18 है वो भी आप पढ़िए, आपके सामने लिखा हुआ है कि कैसे करना है इसको। कह रहा है एक श्रमिक की मजदूरी 40% घटाकर पुनः 40% बढ़ा दी जाती है, श्रमिक की मजदूरी में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा? ठीक है, तो देखिए इसका एक डायरेक्ट ट्रिक भी होता है और मैं दोनों तरीके से बताऊंगा कि अगर समान राशि घट रही है और समान राशि बढ़ रही है, मतलब 10% की वृद्धि हो रही है तो 10% की कमी हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है तो 20% की कमी हो रही है, 30% की वृद्धि हो रही है तो 30% की कमी हो रही है। ठीक वैसे ही अगर 40% बढ़ रहा है और 40% घट रहा है तो इसको लगाने का कॉन्सेप्ट होता है a²/100%, मतलब जो भी राशि घट बढ़ रही है उसका स्क्वायर कर दो। जैसे 40 जो है वो घट बढ़ रहा है तो 40 का स्क्वायर कर देंगे, 40 का स्क्वायर कर देंगे, बटे में 100 लिख देंगे, मतलब है 40 × 40 और बटे में 100। आप ऐसे काटेंगे तो 4 चौक 16, 4 चौक 16% आ गया। और हमेशा याद रखना, जब समान राशि घट रही हो बढ़ रही हो तो हमेशा हानि होती है, अर्थात हमेशा कमी होती है। तो आपका आंसर कौन सा होगा? 16 आएगा। कितना आएगा? 16 आएगा। अब आप कहेंगे कि नहीं, जैसा आप सिखा रहे थे वही तरीका बताइए, ये तो आपने बीच में से एक अलग से ट्रिक बता दिया। चलिए जो तरीका मैं आप सिखा रहा हूं वही तरीके पे बात करता हूं। चलिए उस प्रश्न को लेते हैं। फिर कह रहा है कि मजदूरी कितने % घट गई? 40%। तो 40% घट गई, 40% घटने का मतलब है 40% की वैल्यू होती है 2/5। कैसे निकालोगे भाई? 40/100 करोगे, 1 0 से 1 0, 2 दूनी 4, तो 5 10, तो आपका 2/5 आया कि नहीं आया? तो याद कर लीजिए 40% की वैल्यू 2/5 होती है। ठीक है, याद करेंगे तो कॉम्पिटिशन में आपका समय बचेगा, कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। घटा रहा है भाई, तो घटाने का मतलब है हम इसको ऐसे लिखेंगे 3/5। आगे पढ़ते हैं। पुनः 40% बढ़ा देता है, तो 40% बढ़ा देता है, 40% की वैल्यू 2/5 होती है, हम इसको लिखेंगे 7/5। ठीक है, कह रहा है कि श्रम की मजदूरी में कितने प्रतिशत परिवर्तन आया? तो हम लोग क्या करेंगे भाई, यहाँ पर जो 3/5 आया इसकी गुणा करेंगे 7/5 से। देखिए भाई 3 7 21 और 3 5 25, डिफरेंस कितने का है? आप बोलेंगे 4 का डिफरेंस है। बटे में कितना लिखेंगे? 25 और गुणा करेंगे 100। 25 से कम 25 और 25 चौका 100, देखिए 4 चौक 16, तो आपका आंसर आ गया 16%। ठीक है, चाहे तो जो मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक बताई, लेकिन वो डायरेक्ट ट्रिक जो है वो केवल समान राशि पर लागू होगी। ठीक है, बाकी मैं प्रॉफिट लॉस कराऊंगा तो वहां पर भी इस तरह के कई सारे सवाल मैं आपको कराने वाला हूं। प्रश्न नंबर हम 19 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर जो 19 है, कह रहा है कि आयत की जो लंबाई है वो 37.5% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई जो है वो 20% कम कर दी जाती है। क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताना है। तो ऐसे सवाल में क्या करेंगे भाई? सबसे पहले तो देखिए 37.5% की वैल्यू पता होनी चाहिए।
है ना। 37.5 की वैल्यू पता होनी चाहिए। 37.5% की वैल्यू होती है 3/8। कितनी होती है? 3/8। अभी हम निकाल के दिखाएंगे कैसे। और चौड़ाई जो है 20% कम कर दी जा रही है। चौड़ाई का मतलब है जो ब्रेथ है वो 20% कम कर दी, और 20% की वैल्यू क्या होती है? 1/5। क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन। तो भाई ट्रिक ये है कि अगर क्षेत्रफल बोला जाए तो 2 बार गुणा करनी है, और आयतन बोला जाए तो 3 बार गुणा करनी है। क्या बोला मैंने? क्षेत्रफल बोले तो 2 बार गुणा, आयतन बोले तो 3 बार गुणा। तो देखिए सबसे पहले तो वैल्यू लिखते हैं इसके। सबसे पहले लिखते हैं वैल्यू। ये कितना लिखा है? 37.5%। क्या कर रहा है? लंबाई बढ़ा रहा है, तो हम प्लस करेंगे। 37.5% की वैल्यू कितनी बताई मैंने? 3/8। कैसे आई मैं बता दूंगा आपको पहले। भाई देखिए 37 दूनी कितना होता है? 74। 37 दूनी कितना होता है? 74 होता है। 74 और 1 ये 75/2% लिखा हुआ है। परसेंट हटाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे। 25 × 75, 25 चौका 100, ऊपर 3 आ गया, नीचे आ गया 2 चौक 8। ठीक है, तो वृद्धि हो रही है ना। तो वृद्धि में मैंने आपको क्या कौन से बताया? 8 में 3 जोड़ेंगे 11/8, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11/8। एक बात खत्म। आगे चलते हैं। कह रहे हैं 20% चौड़ाई कम हो रही है। तो कम का मतलब मैंने बोला कि माइनस 20% की वैल्यू 1/5 होती है। कम करोगे तो कितनी हो जाएगी? 4/5। इतना भी क्लियर हो गया। क्षेत्रफल में बोल रहा है, तो क्षेत्रफल में बोले चाहे आकृति आयत की हो, वर्ग की हो, सम पंचभुज, चतुर्भुज, दुनिया की कोई भी आकृति हो। ऐसा नहीं है कि हर आकृति का अलग क्षेत्रफल याद रखेंगे हम लोग, सिर्फ यही कॉन्सेप्ट लगाना है आपको। तो देखिए क्या दे रखा है? 11/8 और गुणा 4/5। छोटा कर लेते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो ये आपका आ गया ऊपर 11 और 2 नीचे आ गया, 2 पंजे 10। डिफरेंस कितने का भाई? 1 का। नीचे लिखेंगे 10 और गुणा 100। 0 से 0 काटेंगे तो आपका 10% आ गया। क्या आ गया? 10%। तो देखेंगे ये आपको ए ऑप्शन में ही मिल जाना है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 19 की बात भी खत्म हो गई। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। किधर चलते हैं? प्रश्न नंबर 20 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर जो 20 है वो क्या कह रहा है आपसे? किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाती है, तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। अगर क्वेश्चन लिखा हुआ स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो मैं पढ़ रहा हूं, उससे आप अनुमान लगा लीजिए। ठीक है, किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तब क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा? तो देखिए भाई वर्ग है इस बार, ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी आकृति है। तो 40% बढ़ा रहा है, 40% बढ़ा रहा है। और भी बोल रहा था 40% की वैल्यू 2/5 होती है, और जब हम इसको लिखेंगे तो 5 और 2 7/5। अब आप कहेंगे क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा है और क्षेत्रफल के लिए दूरियां चाहिए 2, और यहां तो दूरी केवल 1 दे रखी है। तो मैं आपसे कहूंगा जब दूरी 1 हो, क्षेत्रफल बोले तो उसी की 2 बार गुणा करा दो। ठीक है, उसी की 2 बार गुणा करा दो। तो मतलब 7/5 जो है इसी की आप 2 बार गुणा करा देंगे। ठीक है, और वैसे भी जब वर्ग होता है तो वर्ग में दोनों भुजाएं आपस में इक्वल होती हैं। खैर देखिए 7 सत्ते 49 और 5 25। डिफरेंस चेक करेंगे आप, डिफरेंस चेक करेंगे तो कितने का मिलेगा भाई आपको? 24 का। 25 49 में डिफरेंस कितने का मिलेगा? 24 का। बटे में क्या करेंगे? 25 और गुणा 100। 25 से काटेंगे 4 बार में, और 24 चौक कितना होता है? 96। 24 चौक कितना होता है? 96। मतलब ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा कर रहा हूं आपको बात समझ में आ पा रही होगी। ऐसे ही हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। कहां चलते हैं? प्रश्न नंबर 21 की तरफ चलते हैं। और 21 आप देखिए थोड़ा दूर दिख रहा है आपको। ये प्रश्न लिखा हुआ है कि यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 40% बढ़ा दें तथा उसकी ऊंचाई 37.5% घटा दें तो उसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन बताना है। अभी तक सवाल जो किए थे वो कैसे किए थे? वो किए थे क्षेत्रफल पर आधारित। यहां पर पूछा है, किस पर पूछा है? आयतन पर आधारित। तो आयतन के लिए 3 दूरियां चाहिए। कितनी चाहिए? 3 दूरियां। या तो सवाल में 3 दूरियां, लंबाई अलग, चौड़ाई अलग, ऊंचाई अलग दे रखी होगी, तो तीनों की गुणा करा दीजिए। या फिर कोई 2 ही दूरियां दे रखी होंगी, और 2 दूरियां दे रखी हो तो वहां पर त्रिज्या को डबल बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? त्रिज्या को डबल बार मल्टीप्लाई, क्योंकि जितने भी फॉर्मूले हैं उनका जब आयतन का फॉर्मूला बनाते हो तो त्रिज्या का स्क्वायर करते हैं ना। तो ऐसे ही याद रखेंगे आप। तो लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी दे रखी है? 40% बढ़ाने के लिए कह रहा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 21 सॉल्व कर रहे हैं हम लोग।
40% बढ़ाने की बात कर रहा है, तो 40% की वैल्यू 2/5 होती है, हम इसको बढ़ाकर लिखेंगे 7/5। आगे कह रहा है उसकी ऊंचाई 37.5% घटा दें, तो ऊंचाई जो है वो 37.5% घटा दे रहे हैं, और 37.5% का मतलब आपको अभी बताया था कि 3/8 होता है। कितना होता है? 3/8, और घटाकर लिखोगे तो मिलेगा 5/8। ठीक है, काय में पूछा है उन्होंने पूछा है कि आयतन में प्रतिशत परिवर्तन, और आयतन के लिए कितनी दूरियां चाहिए? 3, और यहां तो केवल 2 दूरियां हैं हमारे पास। तो मैंने आपको बोला कि जो भी त्रिज्या हुआ करे उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर लिया कीजिए, मतलब 7/5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे और गुणा 5/8 लिखेंगे। ठीक है, तो ये त्रिज्या को 2 बार मल्टीप्लाई और ऊंचाई को 1 बार मल्टीप्लाई। ऐसा करने से अब देखिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। 5 से 5 कट जाना है, 7 सत्ते 49, 5 अट्ठे 40। डिफरेंस देखिए भाई 9 का है, कितने पर? 40 पर, और गुणा 100 करेंगे। ठीक है, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, ऊपर आ गया 9 पंजे 45, ऊपर आ गया 9 पंजे 45, और नीचे कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 2 से काटेंगे इसको, तो ये 45 का आधा कितना होता है? 22.5 होता है। देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और फिर 2 दूनी 4, 1 बचा। इसका मतलब है 22 सही 1/2% आना चाहिए, और यहाँ पर 12.5% ऑप्शन दिया है, 37 सही 1/2% दिया है, 40% दिया है, और दिया है नन ऑफ दीज। तो हम नन ऑफ दीज के साथ जाएंगे क्योंकि हमारा आंसर 22.5% आ रहा है। ठीक है, ऐसे अब हम लोग प्रश्न ले लेते हैं 22 नंबर का। तो प्रश्न नंबर 22 भी देख लेते हैं। आप लोगों से भाई रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपनी एक नोटबुक बनाते चलें, जिसमें इन चीजों को क्रम बाई नोट करते चलें, जिससे होगा क्या कि एग्जाम हॉल में जब एग्जाम देने आप जाएंगे तो केवल चैप्टर को एक सरसरी निगाहों से रिवीजन कीजिए और एग्जाम देने चले जाइए। ठीक है, तो ऐसी प्रश्न नंबर 22 की बात कर रहे हैं भाई हम लोग। तो प्रश्न नंबर 22 कह रहा है यदि किसी ठोस घन की प्रत्येक भुजा में 150% की वृद्धि की है हमने। ओके, तो कह रहा है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में हुई वृद्धि बतानी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो आपको बताया गया 150% की वैल्यू लिख देनी है। ठीक है, और क्या बोल रहा है? वृद्धि के लिए बोल रहा है, कोई बात नहीं। 150% का मतलब क्या होता है? 150% का मतलब होता है, आप देखेंगे 150% का मतलब होता है 3/2। कैसे भाई? इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, और 50 तियां 150 और 50 दूनी 100, तो मतलब है कि 150% का मतलब है 3/2। चूंकि वृद्धि हो रही है तो हम उसको लिखेंगे 5/2। क्या लिखेंगे? 5/2। ठीक है, कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि बतानी है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल ही ना, कोई सी भी आकृति मैंने आपसे कहा था। तो यहां पर तो दूरी एक ही दे रखी है, तो आपको क्या बताया था कि इसकी 2 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए 5/2 और 5/2, ये 25 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 4, कितने का डिफरेंस? 21 का, कितने पर? 4 पर, गुणा 100। 4 से काटेंगे 25 बार में, देखिए 25 एकम 25, हाथ से लगा 2, 25 दूनी 50, और 50 और 2 52, अर्थात 525%, अर्थात ऑप्शन ए ठीक है। 2 प्रश्न और देख लेते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 23 और प्रश्न नंबर 24। ये भी इसी तरह के प्रश्न हैं, अगर आप खुद से प्रैक्टिस करना चाहें तो खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जो प्रश्न नंबर 23 है उसकी बात देखते हैं। कह रहा है एक गोले की त्रिज्या 20% घटाने पर उसका आयतन कितना % घटेगा। तो देखिए त्रिज्या को इस बार घटा कितना रहे? 20% घटा रहे हैं, और 20% की वैल्यू 1/5 होती है। घटाकर लिखेंगे तो लिखेंगे हम 4/5। चूंकि आयतन पूछा है तो आयतन के लिए 3 दूरियां चाहिए, यहाँ तो एक ही दे रखी है, तो 3 दूरियों का मतलब है हम इसके 3 बार करेंगे गुणा। 4/5 गुणा 4/5 गुणा 4/5। सॉल्व करेंगे, 4 चौक 16 चौक 64, 55 25 पंजे 125। डिफरेंस चेक कीजिए, जब डिफरेंस चेक करेंगे देखिए 5 में से 4 कम करेंगे 5 में से 4 कम करेंगे 1, ओके, और यहाँ पर 12 में से 6 कम करेंगे तो 6। इसका मतलब है 61/125, और गुणा करेंगे 100। 25 चौका 100 होता है, 25 पंजे 125 होता है। सॉल्व करें, 4 एकम 4 और 4 छंग 24, तो भाग लगाइए। देखिए 5 चौका 20 बचा 4, 44 हो गया। 5 अट्ठे 40, ऊपर 4 बचा।
मतलब आंसर आएगा 48 सही 4/5 और 48 सही 4/5 का मतलब है 48.88 48.88। जिनको क्लियर ना दिख रहा हो तो मैं एक बार पढ़ देता हूं उनके लिए। एक गोले की त्रिज्या को 20% घटाने पर उसका आयतन कितना घटेगा, ये प्रश्न था। ऑप्शन से लगा रखे थे मैंने 20%, 28.8%, 57.6% और डी ऑप्शन था 48.8%। ठीक है, तो ये 48 सही 4/5 48.8% ही होगा जब 5 से 4 को भाग लगाओगे। ठीक है, मैंने सही में निकाल दिया है, वहां पे दशमलव में निकाला गया है। तो प्रश्न नंबर 24 की बात कर लेते हैं भाई। लास्ट प्रश्न है आज की क्लास का। तो लास्ट प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है, यदि किसी गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए, गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में बतानी है। तो देखिए भाई 50% की वृद्धि की जा रही, 50% का मतलब होता है 1/2, वृद्धि की जा रही तो हम इसे लिखेंगे 3/2। दूरी एक ही है लेकिन क्षेत्रफल बोला है, तो क्षेत्रफल बोला है तो इसको कितने बार गुणा करेंगे, 2 बार। कितने बार, 2 बार। तो 3 3 9 और 2 दूनी 4। डिफरेंस चेक करें, यहाँ 5 का है, नीचे 4 लिखेंगे, गुणा करेंगे 100। 4 से काटेंगे 25 बार में और 25 पंजा 125। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा 125%, अर्थात बी ऑप्शन। ठीक है, तो भाई आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 25 से। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।